आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 13, 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा
उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। इस अध्याय में 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यह पढ़कर हमारा दिमाग चकरा जाता है कि सृष्टि के निर्माता और परम गुरु रब्बी यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपने शिष्यों के पांव धोए और पोंछे। इस कार्य से हमारे प्रभु ने उन लोगों की सेवा में सेवकपन की आवश्यकता को दर्शाया जिनकी हम अगुवाई करते हैं, और बर्तन और तौलिया सेवकपन के प्रतीक बन गए। यीशु ने यह अकल्पनीय कार्य कुछ बातों को प्रदर्शित करने के लिए किया, जैसे कि प्रेम हमारी सेवा का आधार है। परमेश्वर द्वारा दिया गया सामर्थ्य सेवा के लिए है, न कि पद को हड़पने के लिए। हमारे शत्रुओं की सेवा करने के लिए तैयार रहे। हमारी सुरक्षा परमेश्वर में है, हमारी सेवा में नहीं। विनम्रता और सेवा भाव के लिए एक आदर्श बने। खुद का इनकार लोगों की बेहतर सेवा करने का तरीका है। यहाँ देखा गया विरोधाभास यह है कि जबकि घमंड लूसीफर के पतन का कारण बना, जो मानवता का विनाशक बन गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी विनम्रता और सेवा भाव से अपने पिता से सारी सामर्थ्य प्राप्त की और मानवता के उद्धारकर्ता बन गए। चलिए हम उन लोगों की प्रेम और विनम्रता से सेवा करें जिनकी हम अगुवाई करते हैं, चाहे ये किसी भी धर्म हो या परिवार या समाज में हो। हमें अपने जीवन में अपने प्रभु का अनुकरण करने में मदद करेगा। तो हम इस बात से सीख सकते हैं कि प्रेम सेवा का आधार है। सामर्थ्य लोगों की सेवा करने के लिए दी जाती है, न कि उन पर प्रभुत्व जमाने के लिए। अपने शत्रुओं की भी सेवा करने के लिए तैयार रहें। लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए खुद के इनकार की जरूरत होती है। चेलों के पांव धोने का यह कार्य हमें सिखाता है कि सेवा का कोई भी कार्य मसीह के अनुयायी के लिए छोटा नहीं है। यीशु का प्रेम अचूक, बिना शर्त वाला और सिद्ध है, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो उसे त्याग देंगे या फिर धोखा देंगे। यीशु ने खुले तौर पर यहूदा को विश्वासघाती के रूप में पहचाना, फिर भी वह अंत तक यहूदा के प्रति दयालुता दिखाते हैं, उसके साथ रोटी बांटते हैं, जो यहूदी संस्कृति में मित्रता का संकेत है। अपने अनुयायियों के बीच भी झूठे लोग हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने अपना मिशन परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर को सौंपा है। यीशु प्रेम की एक नई आज्ञा देते हैं, न केवल अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करो जैसा उन्होंने हमसे बलिदान पूर्वक, बिना शर्त और दृढ़ रूप से प्रेम किया। पतरस का अति आत्मविश्वास और पूर्वानुमानित इनकार हम देखते हैं। पतरस जोश से दावा करता है कि वह अपना जीवन दे देगा, लेकिन यीशु उसके इनकार की भविष्यवाणी करते हैं। यीशु एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि सच्चा आत्मिक नेतृत्व और मसीही समुदाय कैसा दिखना चाहिए।
आज के समय में कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे से एक दिन पहले कलीसिया के अगुवों द्वारा दूसरों के पैर धोने का बहुत बड़ा दिखावा होता है। ऐसा लगता है कि वे इस परंपरा को बहुत ही महत्व देते हैं। उस समारोह के सप्ताह होने के बाद वे इसके प्रतीकात्मक अर्थ को पूरी तरह भूल जाते हैं। यहाँ पे दो सवालों के जवाब देने होंगे ताकि यह समझा जा सके कि यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने से क्या मतलब निकाला। एक तो भोजन समाप्त होने के बाद उसने उनके पैर क्यों धोए। दूसरा, यीशु ने पतरस के हाथ और सिर धोने के अनुरोध को क्यों नहीं स्वीकारा। बाइबल के समय में एक रूढ़िवादी यहूदी भोजन से पहले और बाद में स्वच्छता के प्रतीक के रूप में अपने हाथ धोते थे। जब लोग घर आते थे तो आमतौर पर नौकर उनके पैर धोते थे। ये संदर्भ था। अगर वह इंतजार करता तो उसका कोई शिष्य उसके हाथ धोता। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि अगुवों को सेवा करनी चाहिए, न कि सेवा करवानी चाहिए। इससे पहले शिष्यों ने इस बात पर बहस की थी कि कौन दूसरे से बड़ा है। जब यीशु उनके साथ थे तो वह उनके मतभेदों को सुलझाने में सक्षम थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह जल्द ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग लौट जाएंगे। इसलिए उन्होंने सिखाया कि अगुवों की सेवा नहीं करनी चाहिए बल्कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। पतरस नहीं चाहता था कि यीशु उसके पैर धोए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका स्वामी एक तुच्छ काम करे। सांसारिक शब्दों में यह शिष्यों का कर्तव्य था। यीशु ने समझाया कि उसके साथ संगति करने के लिए उसे पतरस के पैर धोने की जरूरत थी। एक बार जब पतरस ने यह समझ लिया तो उसने अपने हाथ और सिर भी धोने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर के साथ निरंतर संगति रखने के लिए किसी के हाथ मतलब कि कार्य और सिर मतलब कि विचार को वचन मतलब यीशु जो जीवित जल है उसके द्वारा लगातार साफ किया जाना चाहिए। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी तरह से शुद्ध हो चुके होते हैं और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। हमें रोजाना बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि परमेश्वर के साथ अपने चलने को जारी रखने के लिए हमें रोजाना जीवित जल से खुद को धोना चाहिए ताकि हमारे दिल और दिमाग शुद्ध रहे। अगर हम ऐसा करते हैं तभी याह हमारे अंदर वास कर सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरी बात मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ध्यान दें कि यीशु ने हम आएंगे और हमारा घर शब्दों का इस्तेमाल किया, न कि मैं आऊंगा या मेरा घर। वह आएगा, उसका घर। उसने खुद या पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं किया। उसने याह मतलब त्रिएक परमेश्वर का जिक्र किया। जब हम परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के वचनों से खुद को शुद्ध रखते हैं तो याह मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेंगे। हम त्रिएक परमेश्वर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे पास कितना सम्मान है। क्या हम धोए गए हैं? क्या हमारे कार्य और विचार उसे महिमा देते हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं उसकी महिमा या हमारी खुद की महिमा पर जोर देती है? शुद्ध रहे और जांचते रहे। अध्याय 14। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। इस अध्याय में वचन 1 से 14 में हम प्रभु यीशु को मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में देखते हैं। वचन 15 से 26 में एक और सहायक देने की प्रतिज्ञा हम देखते हैं, जो कि है पवित्र आत्मा देने की प्रतिज्ञा। बाद में वचन 27 से 31 में प्रभु यीशु अपने चेलों को अपनी शांति देते हैं।
वचन 12 से 14 जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के कार्यों को उसके शिष्यों द्वारा जारी रखना उसके बारे में है। यीशु चाहते थे कि उनके चेले उन पर भरोसा करें और उन पर निर्भर रहे। वह चाहते थे कि वे उससे लिपटे रहें और उन बातों के बारे में उस पर गहरा विश्वास रखें जो उन्होंने उन्हें बताई थी। और जब वह उनके साथ थे तब उसने जो चमत्कार किए थे, ये सभी बातें उन्हें उस पर भरोसा करने और दुनिया में उसके बाद उसके पद चिन्हों पर चलने में मदद करेगी। यीशु स्वर्ग में वापस जाने के बाद दृश्यमान रूप में यानी मानव रूप में नहीं रहेंगे, जहां से वे अपने पिता की इच्छा पूरी करने आए थे, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें पृथ्वी पर उनके मिशन सेवकाई को जारी रखने के लिए मार्गदर्शन करेगी। इस प्रकार परमेश्वर यीशु का राज्य उनके चेलों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इसका परिणाम ज्यादा होगा क्योंकि यीशु उनके साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं होंगे। यीशु के कार्यों को पूरा करने के लिए शिष्य दुनिया के चारों कोनों में जाते थे। यीशु के 3 साल के सार्वजनिक सेवकाई में ज्यादा कुछ नहीं हो सका, लेकिन उनके शिष्य यीशु के सामर्थी नाम में दुनिया भर में प्रचार, शिक्षा, चमत्कार और चंगाई के काम करते थे। ये प्रेरितों के काम में देखा जा सकता है क्योंकि हम प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र शास्त्र को पढ़ने और उन पर चिंतन करने की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्होंने यीशु के पवित्र नाम और उनकी इच्छा के अनुसार उनके पुत्र यीशु के माध्यम से स्वर्गीय पिता की महिमा की। हे यहोवा, अपने मार्ग हमको भी दिखाओ, अपना पथ हमें बताओ। आपके वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने और इसे दूसरों के साथ साझा करने के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करने में हमारी मदद करे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी होगी। जैसे उस समय पे यीशु चाहते थे कि उन पर उनके चेले भरोसा करें, वैसे ही आज भी प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं, जो उनके चेले हैं वह चाहते हैं कि हम सिर्फ उन पर भरोसा रखें, गहरा विश्वास रखें, उनसे लिपटे रहें, ताकि जो कार्य वो हमसे करवाना चाहते हैं वो हम पवित्र आत्मा की मदद से कर सके। यीशु स्वर्ग में वापस जाने के बाद दृश्यमान रूप में यानी कि मानव रूप में उस समय चेलों के साथ नहीं रहने वाले थे, वैसे ही आज भी यीशु मानव रूप में हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हमें हर तरह से मार्गदर्शन करता है। शर्त सिर्फ इतना ही है कि हम उनके प्रति कितने समर्पित रहते हैं। पहले ही वचन में है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। 13 अध्याय में यीशु अपनी दिव्य पहचान और मृत्यु के निकट आने के बारे में पूरी तरह से जानते हुए मौलिक विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। वह मेज से उठते हैं, एक तौलिया लेते हैं और अपने शिष्यों के पैर धोए, जिनमें यहूदा भी शामिल है। ये कार्य जो आमतौर पर सबसे निचले दर्जे के सेवक के लिए आरक्षित होता है, एक स्थायी उदाहरण बन जाता है कि मैंने एक उदाहरण दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया है वैसा ही तुम भी किया करो। अध्याय 13 में यीशु 2 दर्दनाक सत्य को प्रकट करते हैं, यहूदा द्वारा उनका विश्वासघात और पतरस का इनकार। फिर भी उनका प्रेम अटूट बना हुआ है। जब अंधकार छा जाता है तब भी यीशु का प्रकाश बलिदान पूर्ण सेवा और दृढ़ प्रेम के माध्यम से चमकता रहता है। इस अध्याय में मतलब कि अध्याय 14 में यीशु कार्य से सांत्वना की ओर मुड़ते हैं। वह अपने शिष्यों के परेशान दिलों को स्वर्ग का आश्वासन देकर शांत करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। फिर वह पवित्र शास्त्र में सबसे सामर्थी दावों में से एक करते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु पवित्र आत्मा के आने का वादा करते हैं, जो कि है सहायक, जो विश्वासियों के भीतर वास करेगा, उन्हें सिखाएगा और ऐसी शांति लाएगा जो दुनिया नहीं दे सकती।
उनके शब्द हर परेशान आत्मा को साहस प्रदान करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शांति छोड़ता हूँ। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। यीशु अपने शिष्यों के पैर धोकर विनम्रता का उदाहरण देते हैं। वह विश्वासघात और इनकार को प्रकट करते हैं, फिर भी प्यार से जवाब देते हैं। वह स्वर्ग के वादे के साथ अपने शिष्यों को सांत्वना देते हैं। वह खुद को पिता के पास जाने का एकमात्र रास्ता घोषित करते हैं। वह पवित्र आत्मा को उनके निरंतर मार्गदर्शक और सांत्वना के रूप में देने का वादा करते हैं। तो चलिए हम नम्रता से उनका अनुसरण करें और शांति के साथ उनके वादों में विश्राम करें। वह प्रेम से हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए जगह तैयार करते हैं और अपनी आत्मा को हमारे भीतर रहने के लिए भेजते हैं, ताकि हमारे दिल परेशान ना हो और हम डरे नहीं। इस अध्याय में हमने यीशु के चेले फिलिपुस के बारे में भी पढ़ा। मैं उस शिष्य फिलिपुस के बारे में आपके साथ कुछ साझा करना चाहूंगी। जबकि वह यीशु का एक शिष्य था, लेकिन पहले वह कम ज्ञात शिष्य था। फिलिपुस जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु के बारे में यह कहते हुए गवाही देते हुए सुनने के बाद यीशु का चेला बन गया। देखो परमेश्वर का मेमना। वह शिष्य जो पतरस और अंद्रियास के शहर बेतसैदा से आया था, वह एक शिष्य था जिसने यीशु से सुंदर प्रश्न पूछे थे। चलिए हम देखें कि उसने एक शिष्य के रूप में क्या किया। एक तो वह शिष्य था जो मसीह की पुकार सुनते ही पीछे हो लिया। वह चेला जो बिना किसी प्रश्न के पीछे चल दिया। दूसरी बात, वह यीशु के बारे में गवाही देने वाला पहला व्यक्ति था। उसने बरतिमाई को बुलाया जो अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था और उसे यीशु के पास ले आया। उसने घोषणा की कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। वह वही था जिसने उसे आओ और देखो कहा था। उसने यीशु को देखा और उसका शिष्य बन गया। क्या आप दूसरों को यीशु के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जिस तरह से फिलिपुस ने किया? क्या हम दूसरों को यीशु के करीब लाने के लिए उत्सुक है? ये हमें खुद को पूछना होगा। वह हमेशा अपने काम में वफादार रहा। 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाने का चमत्कार। यीशु ने फिलिपुस से कहा कि वह भूखी भीड़ को रोटी दे। फिलिपुस ने हिसाब लगाया और यीशु से कहा कि 200 दिनों की कमाई भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फिलिपुस ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन यीशु जानते थे कि क्या करना है। तभी अंद्रियास की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और वह यीशु से भेंट कर रहा था। फिलिपुस 5 रोटियों का एक बड़ा गवाह था जिसने 5,000 लोगों को खिलाया और इस तरह उसका विश्वास मजबूत हुआ। हमारे जीवन में जो भी कार्य यीशु ने किए हैं उसके हम गवाह हैं। उन कार्यों को देखने के बाद क्या हमारा विश्वास बड़ा है, वो हमें देखना होगा। अन्य शिष्यों के प्रतिनिधि फिलिपुस जो यीशु से हमें पिता को दिखाने के लिए कह रहे थे, उसने कहा कि मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। फिलिपुस ने यीशु की रक्षा करने की कोशिश की। जब चेले फसह के लिए यरूशलेम आए तो हम फिलिपुस को फिर से देखते हैं। फसह के समय आराधना करने आए लोगों में से कुछ यूनानी थे, इसलिए वे बेतसैदा से फिलिपुस के पास आए और उससे कहा, श्रीमान, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस का चरित्र ऐसा था कि लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा था। वह मसीह के लिए एक संकेत था। वह अंद्रियास के साथ गया और यीशु से कहा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। फिलिपुस यीशु के दुनिया में आने के वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। ये संवाद हमें खूबसूरती से सिखाता है कि मेरे लिए पिता को देखना ही काफी है। पिता और पुत्र एक है
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये यीशु के ज्ञान से संबंधित एक अच्छा द्वार बन जाता है। फिलिपुस, जो दर्शन के पीछे भाग रहा है, कूश देश के खोजे को देखता है और उसे मसीह के पास ले जाता है, जो कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 में देख सकते हैं। फिलिपुस उन 7 लोगों में से एक था जिन्हें विशेष सेवा के लिए प्रेरितों में से चुना गया था, जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस 7 में से एक पौलुस के घर गया और उनके साथ रहा। उनकी 4 बेटियां थी जो कुंवारी थी और भविष्यवाणी करती थी, जो कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 21 में देख सकते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर वास करने दे तो हमें किसी भी बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनकी शांति हमारे दिलों पर राज करेगी। जब हमारे हृदय में घबराहट हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उनकी शांति खो दी है। हमें उस शांति की खोज करने की जरूरत है ताकि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बसने और वास करने की अनुमति दे सके। हमें शांति के राजकुमार और उसके वचन के साथ समय बिताने की जरूरत है, जब तक कि उनकी शांति हमारे दिल में वापस नहीं आ जाती। हम जो शब्द बोलते हैं, जो निर्णय हम लेते हैं और जो काम हम करते हैं, वे प्रभु और हमारे स्वर्गीय पिता के अनुरूप होने चाहिए, ताकि यह अद्भुत शांति हमारे जीवन में राज कर सके। सत्य का आत्मा हमें सब सत्य बताएगा और मार्ग बताएगा जो हमें स्वतंत्र करता है। अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है।
जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। इस अध्याय में वचन 5 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, दाखलता मैं हूँ, डालियां तुम हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझ बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम ध्यान दें तो यीशु खुद को सच्ची दाखलता बताते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन और पोषण के स्रोत पर जोर देता है। विश्वासी डालियां है जो सामर्थ और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मसीह से जुड़े हुए हैं। मसीह में बने रहने में उसके साथ एक घनिष्ठ और निरंतर संबंध बनाए रखना शामिल है। फलयुक्तता मसीह में निहित जीवन का प्रमाण है, जो परमेश्वरीय चरित्र और अच्छे कार्यों को दर्शाता है। यीशु से जुड़े बिना आध्यात्मिक विकास और सार्थक उपलब्धियां असंभव है। पिता द्वारा कांट छांट ये सुनिश्चित करती है कि विश्वासी ज्यादा फलदायक बने और उसकी इच्छा के अनुरूप हो। प्रार्थना तब प्रभावी हो जाती है जब मसीह में बने रहने के माध्यम से परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ संरेखित होती है। चुनौतियों का सामना करने पर भी मसीह में बने रहना आनंद का परिणाम है। प्रेम मसीह में बने रहने की नींव है, जो परमेश्वर और एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा प्रदर्शित होता है। बने रहने से आज्ञाकारिता आती है, क्योंकि विश्वासी मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। दाखलता में डाली होने का मतलब है कि दिशा और सामर्थ्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना। बने रहने का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, एक ऐसे जीवन के माध्यम से जो उनके चरित्र को दर्शाता है और उनके मिशन को पूरा करता है। एक फलदायक और संतोषजनक आध्यात्मिक यात्रा के लिए मसीह में बने रहना जरूरी है। चलिए हम मसीह में दृढ़ रहे, उनके जीवनदायक उपस्थिति से सामर्थ्य और उद्देश्य को प्राप्त करें। परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व को परमेश्वर का वचन कहा जाता है, मतलब अभिव्यक्ति में परमेश्वर का मन। धन्य तथ्य यह है कि परमेश्वर चुप नहीं है और कभी चुप नहीं रहे हैं, बल्कि अपने संपूर्ण संसार में बात कर रहे हैं। लिखित वचन प्रभावी है, क्योंकि और केवल इसलिए जीवित वचन स्वर्ग में बोल रहा है और जीवित आवाज पृथ्वी पर गूंज रही है। बने रहने का अर्थ है उनके वचन में बने रहना और प्रार्थना करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखना। दाखलता में एक डाली होने का अर्थ है कि हम मसीह से जुड़े हुए हैं और उसका जीवन साझा करते हैं। जैसे जैसे हम उनमें बने रहते हैं, उनका जीवन हमारे माध्यम से बहता है और फल देता है। शारीरिक मसीह के लिए कार्य उत्पन्न करना संभव है, लेकिन केवल आत्मिक मसीही ही अनंत फल ला सकते हैं। जो मसीही मसीह में बने रहने में विफल रहते हैं, वह एक बेकार डाली की तरह बन जाता है, नमक की तरह जो अपना स्वाद खो देते हैं और बेकार हो जाता है। जो मसीही
परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों और अवसरों का उपयोग करने में विफल रहते हैं, वह उन्हें खो देंगे। वचन 13 से 15 जब हम पढ़ते हैं तो आज की दुनिया में हर कोई एक सच्चे दोस्त की चाहत रखता है। हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनगिनत अजनबियों से दोस्त के रूप में जुड़ गए हैं और विभिन्न समस्याओं से धोखा खा चुके हैं। कुछ लोग अवैध संबंध, यौन उत्पीड़न, तलाक, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे खतरों में फंस गए हैं। लेकिन हमारे पास एक दोस्त है जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया और वह हमसे बात करने और हमारी मदद करने के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध है। वह हमारे प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने मूसा से ऐसे बात की जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। उसने इस्राएलियों को इस प्रकार पुकारा, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंशजों। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सदा प्रेम रखा है। यहाँ यीशु अपने शिष्यों और आज हम पर भी नजर डालते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र के रूप में बुलाया है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सीखा है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। लेकिन हमारे लिए उसने ये सब कुछ हमारे हाथों में एक अमूल्य खजाने के रूप में दिए और यह बाइबल में बिना किसी आध्यात्मिक रहस्य को छिपाए लिखा हुआ है। ये दर्शाता है कि उन्होंने हमसे कितना गहरा प्रेम किया है। चलिए हम इस पर मनन करें और अपने प्रभु को धन्यवाद दें। उसके दोस्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वह सब और जो भी वह आज्ञा देते हैं उसे सब करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उनके वचन को प्रेम और प्यास के साथ खोजना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उनमें से हर एक का पालन करना चाहिए। हमें उनके प्रेम में बने रहना चाहिए और बहुत सारे फल देने चाहिए। उसकी आज्ञाओं का पालन करना दिखाता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। हाँ, यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया और हमसे इतना गहरा प्रेम किया, वह हमारे सबसे अच्छे दोस्त है और हम उनके दोस्त हैं। चलिए हम इस प्रेम में बने रहें, बहुत सारे फल लाए और उनकी हर आज्ञा का पालन करके गवाहों के रूप में जिए। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को ऐसा करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। जो कोई भी परमेश्वर का मित्र बनना चाहता है वह संसार का शत्रु बन जाता है। संसार ने यीशु से बैर किया क्योंकि उसकी बुराई को उजागर किया, क्योंकि परमेश्वर के सत्य का ज्योति उनके पाप और दोष को प्रकट करता है। इसलिए जो लोग बुराई में लिप्त होते हैं वे उसका विरोध करेंगे। संसार परमेश्वर की संतान होने के हमारे विशेष अधिकार को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वह न तो हमें जानता है न ही हमारे पिता को। जब हम ज्योति में चलने की इच्छा रखते हैं तो संसार जो अंधकार में रहना चाहता है वह हमसे प्रेम नहीं कर सकता। जब विश्वासी सांसारिक पापों में भाग लेने से इनकार करते हैं तो संसार शत्रुता और उपहास के साथ प्रतिक्रिया देता है। परमेश्वर का सम्मान करने का चुनाव करने से हम पाप से घृणा करेंगे और यह संसार की घृणा अर्जित करेगा। अगर मसीह में हमारे विश्वास के कारण हमसे घृणा की जाती है तो हम वास्तव में मसीह के साथ पहचाने जाते हैं, जो एक महान विशेष अधिकार है। सांसारिक लोग उन लोगों की सराहना करेंगे जो उनके कुकर्मों को स्वीकार करते हैं। एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक दृष्टिकोण से बात करेगा। ये सांसारिक लोग बाकी दुनिया द्वारा स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि वे एक ही अधर्मी दृष्टिकोण साझा करते हैं। जो लोग ईमानदारी से मसीह का पीछा करते हैं उन्हें संसार द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, लेकिन उन्हें परमेश्वर द्वारा आशीषित किया जाएगा। संसार के साथ मित्रता व्यक्ति को परमेश्वर का शत्रु बना देती है। जो मसीही सांसारिक जीवन शैली को अनुसरण करना चालू रखते हैं, जारी रखते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर के शत्रु के रूप में जी रहे हैं। चलिए
उन सभी लोगों को सांसारिक तरीकों से हम दूर रहें, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे हमारे दिलों में बसने वाले पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे। यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक स्वामी परमेश्वर है और दूसरा संसार या संसार द्वारा मूल्यवान कोई भी चीज हो सकती है। संसार हमें अपनी छवि में ढालने और हमारे भीतर एक सांसारिक मानसिकता पैदा करने के लिए बहुत उत्सुक है, जिससे परमेश्वर बहुत ही दूर है। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि संसार हमसे प्रेम करे, तो हमें चेतावनी दी जाती है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और परमेश्वर के प्रेम को भी अस्वीकार करते हैं। तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमें यकीन है कि हम इस संसार के अनुरूप नहीं हैं? क्या हमने संसार की घृणा का सामना किया है जब हम संसार के अधर्मी तरीकों में भाग लेने से इनकार करते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।